बीवी को क्यों नहीं मारा? भाई अपनी बीवी को मारता ना, हमें पता होता कि हमारे भाई ने बगैरती की, उसकी बीवी भी बगैरत थी, दोनों को गैरत के नाम पे उसने कत्ल कर दिया। भाई तो बच्चों की तरह था, बड़े भाइयों के साथ अम्मी इतना प्यार नहीं करती थी जितना इसके साथ करते। हम भी बड़ी इससे प्यार करती थी। हमारा आखिरी भाई छोटा भाई था, बच्चों की तरह हमने इनको पाला था। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बाद हम लोगों को इनका जो है ना वो मामला थोड़ा सा समझ में आ रहा है, जैसे जैसे बातें खुल रही है कि ये औरत जो है आमना नाम की बद किरदार बद चलन, इसका 6 माह से 7 माह से इसका राब्ता था। ये चैट पे बात करती थी, ये वीडियो कॉल पे बात करती थी। इस कोई ब्लेड रखा मेरे और मुझे ऊपर ले गया। मैं कहती थी अच्छा था इसको ब्लेड लगा देता, वो इसका गला काट देता, उसी ब्लेड के साथ इसका गर्दन काट देता, बहुत अच्छा था। हमने जनवरी में शादी रख दी इसकी और निकाह बड़ा धूमधाम के किया, बहुत धूमधाम के हमने इसका निकाह किया, बैंड बजाया, सब कुछ हुआ। ये वाला मेरे भाई ने ड्रेस पहना, अपनी मर्जी से ड्रेस लेके आया बड़े शौक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हारिस भट्टी, रईस डिलीवरी बॉय के घर में मौजूद हूँ मैं। और जिस घर में अब से चंद रोज़ या चंद माह बाद ढोल बजने थे, भंगड़े होने थे, खुशियाँ होनी थी, लेकिन आज इस घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। बहनें इस वक्त इंसाफ की मुंतज़िर हैं और बहनें मीडिया पर आई हैं सामने। सबसे जो इस वक्त मुझे बड़ी हैरानकुन चीज़ यहाँ पर सामने है कि यहाँ पर आए हैं, आकर किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा बहनों के कि आपके बेटे को, आपके भाई को बेदर्दी से मारा गया। हम आपके साथ हैं, या कोई गवर्नमेंट का अहदेदार कोई इनके पास आया, कोई इनके पास नहीं आया, या खुद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। दोनों मियाँ बीवी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और अपनी मासूमियत का ज़ाहिर कर रहे हैं और एक गैरत के नाम पर इसको रंग दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ातून तो बार बार उसका शोहर के गैरत के नाम पे मार दिया, ये हो गया वो हो गया। भाई आपका एक मज़दूर दिहाड़ीदार डिलीवरी बॉय, मेहनत मजदूरी करना, ताल्लुक़ बताया था कभी कि कोई बातचीत है मेरी उसके साथ? नहीं भाई, हमें कभी नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं कभी उसने बताया। उसने तो अपनी समझ ले कि हमने उसको लड़की पसंद करवाई थी कि इससे तुम्हारा निकाह कर दे, इससे तुम्हारी शादी करे। उन्होंने कहा हाँ मुझे बाजी पसंद है। कभी उसने वैसे कभी जाहिर कहा हो कि मैं किसी को पसंद करता हूँ? ऐसी घर में कभी बात हुई नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। भाई हम बड़े हैं, हमारे साथ तो छोड़े, मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चों का बड़ा फ्रेंड था वो, मेरे बच्चों के, मेरे बेटों का फ्रेंड था, उनके भी साथ कभी बात नहीं की। यहाँ पर आके मैंने देखा जो आपका भाई है वो उनके भतीजे हैं वो उनसे भी शायद बड़े होंगे उम्र में। ऐसे ही बता रहे थे कि हमारे वो चाचू, उनकी डेथ हुई है। अपने हाथों से सारा कुछ सामान लेकर आना, और क्या हुआ था, कहाँ गया था, किस तरह गया था और क्या बता के गया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? घर में कुछ भी नहीं बताया था, बस आया है 10 बजे, तो 10:30 बजे तक बैठा रहा है, खाना शाना लिया है, खाया है। अम्मी सो रही थी, अम्मी के पाँव के पास बैठा हुआ था और कहने लगा कि आज ना खाना इतना मज़े का नहीं भाभी, मैंने नहीं खाना, मैंने आज बाहर ना कुछ शवारमा वगैरह खाना है। मेरे साथ 2 मेरे भतीजे हैं, तो मैं ना एक ना डिलीवरी दे के ना, तो हम फ्री होकर ना शवारमे खा के फिर घर आएंगे। तो भाभी कह रही बस ये बात कही है तो निकल गया। तो अम्मी सोई हुई थी, अम्मी सोई हुई को कहता अच्छा माँ जी रब रखा, क्योंकि वो जब भी घर से जाता था ना और जब भी आता था मेरी अम्मी के पाँव चूम के जाता था, आता था मेरी अम्मी के हाथ चूमता था, अम्मी को गले लगाना, अम्मी के साथ लेटना, अम्मी के साथ बड़े लाड करने। और जैसे वो दफ्तर से फ्री होता था शाम को आके अम्मी को 1.5-2 घंटे आउटिंग करवा के फिर माँ बेटे ने सोना। बस दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। मेरी अम्मी ने भी 1000 बार पूछा, हमने भी पूछा कि रईस की कहीं तुम्हारी मर्ज़ी है तुम्हें शादी करने? कहता नहीं नहीं, मेरे बड़े भाइयों की और मेरी बहनों की शादियाँ अरेंज हुई हैं तो मैं क्यों लव मैरिज करूँगा? मेरी शादी वहीं होगी जब मेरे बहन भाई, मेरा माँ बाप चाहेगा, मैंने उधर शादी करवा ली। हमने फिर इसकी रायगढ़ में शादी तय कर दी, हमने जनवरी में शादी रख दी इसकी और निकाह बड़ा धूमधाम के किया, बहुत धूमधाम के हमने इसका निकाह किया, बैंड बजाया, सब कुछ हुआ। ये वाला मेरे भाई ने ड्रेस पहना, अपनी मर्जी से ड्रेस लेके आया बड़े शौक से, और इस ड्रेस की वजह से हम हॉल में जाने के लिए लेट हो गए। उसने कहा पहनना तो यही ड्रेस पहनना है, क्योंकि उसकी मंगेतर ने भी यही कलर पहना हुआ था, तो कह रहा था मैंने पहनना तो यही पहना। इस ड्रेस की वजह से हम लोग लेट हो गए हॉल में जाने के लिए। वो ख़ातून जिस तरह अपने आप को एक मासूमियत ज़ाहिर कर रही है कि मुझे तंग करता था, मैं घर बता नहीं सकी, और आपको लगता है कि उसको जिस तरह मारा गया है कि उसको किसी एक अकेले शख्स ने मारा हो, जिस तरह उसकी वीडियो में? गैंग है, इनका गैंग है भाई, ये झूठ बोलते हैं, ये जो है ना, ये अपने आप को ना बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने मेरे भाई को मारते हुए वीडियोस बनाई हैं, फ़ोटो खींची हैं, जैसे जैसे ये मारते रहे हैं वीडियो बनाते रहे हैं मेरे भाई से। जब जाहिर है एक बंदे के सर पे गन रखी होगी तो वो कहेगा ना कि मैं ज़िनाकारियाँ करता हूँ, मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ, मैं बच्चों को मारता हूँ। मेरे उससे निकलवाया जा रहा था, उगलवाया जा रहा था। आप पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में किसी थाने में पता कर ले, मेरे भाई का एक भी रिकॉर्ड नहीं निकलेगा, मेरे भाई की एक भी FIR नहीं निकलेगी। अगर वो
मेरे भाई की एक भी FIR निकले तो हम जिम्मेदार हैं कि हमारा भाई गलत था। हमारे भाई का एक भी रिकॉर्ड नहीं है गंदा, किसी जगह पे भी नहीं। हमारा भाई तो बच्चों की तरह था। बड़े भाइयों के साथ अम्मी इतना प्यार नहीं करती थी जितना इसके साथ करते। हम भी बड़ी इससे प्यार करती थी। हमारा आखिरी भाई छोटा भाई था, बच्चों की तरह हमने इनको पाला था और इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा मासूम हमारा भाई था कि जब इधर आके भाभीियों को छेड़ता था तो हम कहते होते थे चल नहीं चुप कर, जो ताड़ा छोटा देवर है वो माफ़ी नहीं देता था किसी को। फनी था, जिसको कहते हैं घर में मजाक आके करना बड़े- सबके साथ। बहुत फनी था। उसने नहीं किसी को माफ़ करना। मेरे मतलब के भाभीियों के साथ हमने कहना कि तेरी बड़ी भाभी है ना, मजाक किया, कहता कुछ नहीं होता। तो वो कहती होती थी ठीक है, जब तेरी बीवी आएगी तो हम भी तुम्हें मजाक करेंगे। घर में हमारा हर घर में ऐसा होता है, बहन हमारे भाइयों घर में होता है ये। इतना अच्छा माहौल था, इतना रईस की वजह से माहौल अच्छा था ना कि आप सोच नहीं सकते कि वो सबसे छोटा था और जो कहता था वही हो जाता था घर में। और उसकी वजह से इतना घर हमारा फनी था, इतना खुशहाल घर था। अब हमारा घर क़यामत बन गया। हमारे घर में सफ़े मातम, कोई खाने का नहीं पता, कोई पीने का नहीं पता। बूढ़ा माँ बाप है, बाप भी बीमार है, अम्मी भी बीमार है, हार्ट पेशेंट है दोनों। तो पता नहीं अब क्या होगा। और किसी अल्लाह हकाम ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे घर कोई नहीं आया, गवर्नमेंट का कोई भी आला अफसर हमारे घर नहीं आया। क्यों, किस लिए नहीं आए, हमारा कसूर क्या है? उस हमसे खातून ने आके पूछे। अपनी मासूमियत को ऐसे जाहिर किया कि शायद पता नहीं वो आपका भाई को उसने जालिम साबित करने की कोशिश की ना। कोई बात नहीं है, ये सारी दुनिया देख रही है, पूरी कौम देख रही है वो कितनी मासूम बन रही है। मेरे भाई को मरवा के अब वो मासूम बन रही है, ये झूठ बोल रही है। अल्लाह को हाजिर नाजर करके कहे, इसको खुदा से डर नहीं लगा, इसको अल्लाह से डर नहीं लगा कि यहाँ तो मैं सब कुछ कर लूँगी, आगे जाके अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगी। हम भी औरतें हैं, हम भी 5 बहनें, हमारी भी 5 की शादी। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया आज तक, हमारी भाभीियों ने तो नहीं कुछ किया। हमारी माँ की सारी जिंदगी गुजर गई है इसी घर में, उसने तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक। इसको ट्रैप करना था। अगर इसको उसने ट्रैप किया था तो थाना कौन सा दूर था, पढ़ी लिखी थी, कंप्लेन करती, 158 कॉल करती। जब इसके घर में आया था कोई ना कोई बहाने से कॉल करती, कहती ये मुझे ट्रैप करने एक लड़का आता है 6 महीने बता रही थी कि कोई ब्लेड रखा मेरे और वो मुझे ऊपर ले गया। मैं कहती थी अच्छा था इसको ब्लेड लगा देता, वो इसका गला काट देता, उसी ब्लेड के साथ इसका गर्दन काट देता, बहुत अच्छा था। चलो हमें पता तो था हमारे भाई ने किसी के घर जाके किसी औरत का मर्डर कर दिया। अगर वो आदमी कहता है ना कि मैंने गैरत के नाम पे सब कुछ किया, फिर अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? भाई अपनी बीवी को मारता ना। हमें पता होता कि हमारे भाई ने बगैरती की, उसकी बीवी भी बगैरत थी, दोनों को गैरत के नाम पे उसने कत्ल कर दिया। फिर हम भी थोड़ा सा ना ठंडे पड़ जाते। मेरे भाई को मार के इसकी गैरत जागी है और वो 8 साल की बच्ची को प्राउड फील कर रहा है, कहता मुझे फख्र है कि मैंने ये किया काम। चलो कोई बात नहीं, जो फख्र है तो हमें भी अल्लाह के ऊपर फख्र है। अगर वो कहता है ना कि मुझे फख्र है मैंने रईस को मारा है, हमें अल्लाह की ज़ात पे फख्र है और उससे नहीं बचेगा। ये पैसा लगाएगा, जो मर्जी करेगा भाई, उस ज़ात से नहीं बचेगा, वो नहीं बचाने वाली इसको। अभी तक किसी फैमिली ने रब्ता किया होता है ना, जब ऐसे मामला होते हैं तो सुलह सफाई की तरफ मामला जाया जाता है, जो कुछ पैसों की। बस कोई नहीं आया अभी तक, हमारे घर में कोई भी नहीं आया। उनकी फैमिली की तरफ से नहीं, कोई नहीं हमारी तरफ से हमारे घर में आया अभी तक, और ना ही हम आने देंगे। ठीक है, ठीक है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ भी इस तरह का चाहिए जिस तरह मेरे भाई को मारा है इसी तरह इनको भी मारा जाए, तीनों को। ये अपने वो छोटे भाई को क्यों नहीं आगे कर रहा? वो भी हवालात में, अर्गमाल है, पता नहीं उसका नाम क्या है, अर्गमाल करके। और उसके इंटरव्यू सामने नहीं आया, वो सामने नहीं। उसका इंटरव्यू आज तक किसी भी एंकर ने नहीं लिया। और इसका सुसर भी साथ है, आमना का सुसर भी इसके साथ है। जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई है इसका सुसर ही बाहर निकला है। मुझे बताएं, एक घर में सुसर भी होगा, देवरानी भी होगी, देवर भी होगा, ऊपर एक बहन भी होगी, एक भाई भी होगा, ये फरहान का अकेला कैसे मार सकता उसको? फैन की आवाज़, फैन को तेज करके, टीवी की आवाज़ ऊंची, भाई ये कत्ल नहीं छुपता, ये कत्ल नहीं छुपता। हम एक थप्पड़ मारेंगे ना किसी बच्चे को, उसका शोर मच जाना है कि बच्चे को थप्पड़ मारा गया। डंडा मारना और शोर ही ना हो, ये नामुमकिन सी बात है। ये नामुमकिन सी बात। मैंने बस ना 2-3 डंडे मारे हैं और उसकी डेथ हो गई है, बस क्या करे, कुछ नहीं है भाई। वो तो उनके मुंह में, उनके चेहरे पे जरा सी भी नहीं नदामत नहीं है, जरा सी शर्म नहीं है, जरा सी नदामत नहीं है। मैं कहती हूँ कि वो मेरे सामने आए, मैं उसको 3-4 डंडे मारूं, फिर मैं उसको बोलूं दर्द हुई है, तकलीफ हुई है, तुझे शर्म नहीं आई डंडे मारते हुए? भाई उसका राइट बनता था, हमारे साथ कांटेक्ट करता, पुलिस में कांटेक्ट करता। उसने खुद फ्रॉन बनने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही बात। खुद फ्रॉन बना है, अल्लाह की नज़र में भी फ्रॉन बन गया, हमारी नज़र में भी।
اور انشاءاللہ یہ قانون سے بھی نہیں بچے گا اور ہمارے سے بھی نہیں بچے گا اور اللہ کی ذات سے بھی نہیں بچے گا. یہ بھول جائے کہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں بس جی میں نے 2-3 ڈنڈے مارے ہیں, تو نے 2-3 ڈنڈے مارے, تجھے اتنے کیڑے پڑیں گے نا, تجھے قبر میں اتنے کیڑے پڑیں گے نا کو تیری ذرا سی بھی جگہ نہیں چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ میرا بھائی جنتی ہے, اس لیے کہ سب لوگ کہہ رہے تھے جس دن میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے ریڈ کلر کا بادل ہو گیا تھا, طوفان آیا, آندھی آئی, بارش آئی, لوگ کہتے تھے چپ کر جو تمہارا بھائی جنت میں گیا ہے, چپ کر جو تمہارے بھائی کے اوپر ظلم ہوا ہے نا تو نجائز گیا ہے تو اس کے یہ جنت میں جائے گا, اور ان فرعونوں کو انشاءاللہ دوزخ ملے گی اور ملے گی انشاءاللہ. بہن آپ بتائیں بھائی کی پتہ کب چلا کہ بھائی آپ کا کہاں پر ہے, کس حالت میں ہے؟ ہمیں تو یہ 24 کی رات دن کو تھوڑا سا پتہ چلا ہے کہ رات کا بھائی گھر نہیں آیا, تو ہم لوگوں نے اس کے نمبر پہ کال کرنا شروع کر دی. بھائیوں کو کرتے تھے, یہ پریشان تھے, تو یہ کہتے تھے ابھی نہ پوچھے, ابھی ڈھونڈ رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا, شاید کسی نے کڈنیپ کر لی ہے. وہ بات کرتے کراتے کھلی, بچے جو تھے انہوں نے کہا جی اس طرف گیا تھا پارسل لے کے, ہم نے سوچا شاید آ گیا ہے, کیونکہ ان کا کوئی آپس میں تھا بچوں کا کہ ہم نے برگر کھانے شوار میں, تو انہوں نے سوچا شاید دوستوں کا پلان بنا ہوا تھا. مذاق کیا ہے, کسی دوسری سائڈ سے نکل گیا, آوازیں دیتے رہے, پوچھتے رہے, اور رات انہوں نے نہیں بتایا. صبح جب یہ بات پوچھی ہے ان کو بھئی کسی نے دیکھا کسی کے ساتھ گیا کیا ہوا ہے, تب یہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, فون وغیرہ کرتے رہے, نمبر بند جاتا رہے. ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا پتہ چل گیا کیونکہ ہم ساری بہن بھائی آپس میں ڈیلی 4-5-6 دفعہ ضرور بات کرتے تھے, آپس میں ماں باپ سے کرتے تھے, پوچھتے رہتے تھے حال حوال. وہ اس لیے کہ ماں بھی ہارٹ کی پیشنٹ ہے اور باپ بھی, تو پورا دن ہم لوگ پریشان رہتے تھے, خیر خیریت پوچھتے رہتے تھے کہ امی ابو ٹھیک ہیں, کھانا کھایا ہے, میڈیسن کھائی ہے, سب ٹھیک ہے. اور کچھ اس حوالے سے بات کرتے تھے شادی کی تیاریوں میں کہ بھئی ہم لوگ شادی سے پہلے گھروں میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں نا کہ کیا کرنا ہے, مہندی کے روز کیا کرنا ہے, بارات پہ کتنا کام رہ گیا, کتنا کر لیا, کس نے کیا کیا, ابھی تک یہ کام نہیں کیا. ہم تو بھائی ان چکروں میں تھے, انہی باتوں میں لگے ہوئے تھے. یہ عورت کہتی ہے جی مجھے اس طرح یہ بندہ جو ہے وہ پریشان کرتا رہا, اور وہ جو ہے وہ جو قاتل فرحان ہے جس نے قتل کیا اتنی بے رحمی سے, اس کو شرم اور غیرت, وہ جو کہتا ہے مجھے غیرت آئی, اس پہ غیرت آ گئی, اپنی بیوی پہ غیرت نہیں آئی. سب سے پہلے بیوی کو کاٹتا, ٹھیک ہے, اس کو جلاتا, پھر اس کو جلاتا, پھر ہمیں بتاتا بھئی یہ دونوں گناہ گار تھے, میں نے ان کو سزا دے دی. ٹھیک ہے, اس کے ماں باپ موجود تھے بچے کے, اس کے بہن بھائی تھے, وہ ایک خاندان والا تھا. کبھی اس کو کہتے ہیں اس نے گھر میں چوری کر لی جی, ہمارے گھر سے چیزیں چرا کے لے گیا, فون لے گیا, لاکھوں روپیہ لے کے, لاکھوں روپیہ لے گیا. دیکھے بھائی کوئی کسی کے گھر میں ایسے نہیں گھستا. صحیح بات. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو ان کا جو ہے نا وہ معاملہ تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے, جیسے جیسے باتیں کھل رہی ہے کہ یہ عورت جو ہے آمنہ نام کی بد کردار, بد چلن, اس کا 6 ماہ سے 7 ماہ سے اس کا رابطہ تھا. یہ چیٹ پہ بات کرتی تھی, یہ ویڈیو کال پہ بات کرتی تھی. اس کی پکچریں ہم لوگوں نے دی, مسکرا کے وہ آپ نے دی ہیں ویڈیوز پکچرز, ہم لوگوں نے ویڈیو دی ہے کیونکہ اس کے بندے نے تو اپنی بیوی کو صاف پاک رکھنا تھا نا, غیرت کے نام پہ جو مارا اس نے تو کوئی ویڈیو نہیں دی, ڈیٹا سارا اس کے پاس ہے. اس کی بیوی کا موبائل ہے, یہ پولیس اس سے لے سکتی ہے نا, انہیں ڈیٹا بھی ملے گا کیونکہ ابھی تک انہوں نے ہمارے بھائی کا موبائل, اس کی چیزیں جو اتنی بھی تھی انہوں نے نکالی, وہ نہیں دی. گن پوائنٹ پہ اس سے وہ انہوں نے بیان لیے, ریکارڈ کروائے کہ تم کو کہ میں بچیوں کے ساتھ یہ کرتا ہوں, میں گندی حرکات کرتا ہوں, اور مار مار کے اس کو اس طرح. اگر وہ تمہارے گھر ڈکیٹی کرنے گیا تھا, کوئی اسلحہ کیوں نہیں تھا اس کے پاس؟ اس کے پاس گینگ ہونا چاہیے تھا. وہ اکیلا کمزور جان معصوم سا بچہ, کمزور سا, پیارا سا, لاڈلا سا, اس کو تمہارا گھر نظر آنا تھا, پوری سوسائٹی میں تمہارے گھر کی عورتیں نظر آنی تھی. پورے ایریے میں وہ ڈیلیوری دیتا تھا پارسل کی, ہر چیز کی, جو کوئی بھی کرتا تھا. کسی نے کمپلین تو نہیں کی کہ ہماری بیٹیوں کو چھیڑا, ہماری گھر کی عورتوں کو چھیڑا ہے. تو ایک اوپر سے یہ ملوث کر رہی ہے اپنی 8 سالہ بیٹی کو. بے غیرت ہے نا, غیرت کا نام دے رہے ہیں. فرحان اپنا گھر بھی خراب کیا, اپنے بچوں کا, اور اس گھر کو بھی جو ہے یہ غیرت کا نام دے رہا ہے. اس کو شرم نہیں آ رہی, میری بیٹی ہے, آج میں اس کا نام لے رہا ہوں, کل کو بڑی ہونی ہے, کسی کو دینا ہے, وہ لوگ کہیں گے یہ قاتل کی بیٹی ہے, یہ بد چلن لڑکی ہے. وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا تھا. ہمارے بچے کو اس طرح اس کا خراب کر رہے ہیں, اس کی میت کو, اس کی قبر کو کر رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے. اور جو گھر میں اتنی گندگی انہوں نے رکھی ہوئی, پھیلائی ہوئی, پورا گھر ملوث ہے. فرحان کا کام نہیں ہے, فرحان اکیلا قاتل نہیں ہے, ایک بندہ مرڈر نہیں کر سکتا. یہ آمنہ عورت جو ہے بد کردار, یہ بھی ساتھ ہے, ملوث ہے. اس کا بھائی بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, ان کا پورا خاندان ہے. وہ کہہ رہی ہے اپنی ویڈیو میں کہ جس دن رئیس کو پکڑا ہے پورے گھر والے ساتھ تھے.
बिल्कुल ठीक है। अब ये तो बात पुलिस ने उगलवानी है ना, उन्होंने पता करवाना है कि भाई कौन कौन बंदा था, और वो जब पूछेंगे तो हर बंदा सामने आएगा। एसी खराब था, मेरा एसी खराब था, मेरे मियाँ ने कहा बच्चों को ऊपर ले जाओ और तुम अपने कमरे में सो जाओ। आपने उसके बयान में देख सुना होगा कि वो कहता है कि मैं इसको घसीट के ऊपर ले गया। बिल्कुल ऐसी है। कहता है कि मैंने इसको घसीट के फिर मैं ऊपर ले गया हूँ। ऊपर तो तेरी बीवी सो रही थी तेरे भाई के कमरे में, तो फिर तुझे मारने में कितना टाइम लगा? सारे गैंग ने मिलके मारा ना। जब घसीट के तू ऊपर ले गया, ऊपर तेरे भाई का कमरा था, तेरे कमरे का एसी खराब था, तूने कहा बच्चों को लेके जाओ भाई के कमरे में सो जाओ, फिर तू घसीट के भी ऊपर ले गया। फिर तुमने अकेले ने कैसे मार लिया? क्या तुमने जादू के साथ मार दिया था? कितनी गलत हरकत कर रहा है। इसका कोई अपनी एक जुबान ही नहीं है। और भाई ये 100% है, इसका भाई, इसका बाप, मतलब कि जिस तरह पुलिस ने इनको रास्ता करने जाना था, इसका बाप बाहर निकला। क्या इसके बाप को नहीं पता था कि हमने कल रात को मर्डर किया है? गाड़ी दिलवा के, खाना शाना खा के, सो के बाहर शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। इनको शर्म ना आई? जब ये लोग आए हैं तो बड़े गुस्से से कहता की गाले की पुलिस वाला, मेरे भाई साथ थे। तो इसके छोटे भाई को गाड़ी में फेंका, भाई कहता है, फिर इसको फेंका है, फिर इसकी बीवी को शौक चौक इसके ससुराल अपने मैके से इनको पकड़ा है, भाग के आ गई। ठीक है भाई मेरी बात सुने। दूसरी बात ये, अगर इसके खामद ने 10 दिन इसका मोबाइल यूज़ किया, मेरे भाई ने इनको ट्रैप किया, इन्होंने नहीं, मेरे भाई को इन्होंने ट्रैप किया कि जैसे वो ट्रैप करता रहा आमना बन के मेरा भाई चला गया। ठीक है, ये इसको इस बगैरत को पता था मेरे मियाँ ने 10 दिन से मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो किसी मोबाइल से भी उसको मैसेज कर दे कि मेरे मियाँ के हाथ में मेरा मोबाइल चला गया है। और रईस बिल्कुल उसको टैक्स नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, अपना मोबाइल ऑफ कर लो। बिल्कुल ठीक। मेरा भाई मोबाइल ऑफ कर लेता, बाद में अगर कोई किस्सा होता तो हम उसकी मजम्मत करते, हम उसका ख्याल करते कि मेरे भाई के साथ, मेरा भाई हो सकता हमारे साथ शेयर कर लेता कि मैं मरते मरते बच गया, मैंने छलांग लगाई, मैं बच गया, और शुक्र है उस औरत ने मुझे बचा लिया। बिल्कुल सही बात। करता ना मेरा भाई कि अगर वो उसने 10 दिन उसके मोबाइल उसके मियाँ ने यूज़ किया, वो किसी कूड़े वाले से ले लेती, किसी पाने वाली से मोबाइल ले लेती, 2 मिनट लगने थे रईस, कॉल ना करना, मेरे हस्बैंड के पास मोबाइल, मेरे भाई की जान बच जाती। बाद में मेरा भाई चलो हमें कहता बाजी शुक्र है एक औरत ने मेरी जान बचा ली, वरना उनके बंदे ने तो मैनू मार देना सी। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक। ये मरवाने में पूरा इसका हाथ है। क्यों गंदगी मेरे भाई पे फेंक दी? गंदी तू भी थी, गंदा अगर वो भी था तो दोनों मिलके मरते। बिल्कुल ठीक। पता होता कि हम ना गैरत के नाम पे मेरे मियाँ ने हमको मार दिया, मैं ना गलत काम करती ना मेरी मौत होती, और किसी के बारे में नहीं सोचना था, अपने 3 बच्चों के बारे में सोच लेती। बिल्कुल ठीक है। अब तू क्या करेगी? तू बच जाएगी कानून से, अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएगी, कानून से बच जाएगी। और मैं 100% कहती हूँ पूरी दुनिया की इसके साथ बद्दुआएं हैं। मेरे भाई को मारा है ना, तो पूरी दुनिया की बद्दुआएं हैं इस औरत के साथ, इस फरहान के साथ, इसके भाई के साथ, इसकी फैमिली के साथ। कभी ना कभी किसी की बद्दुआ जरूर लगेगी। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है। मेरे माँ बाप को कुछ हो गया ना तो मैं सारा ब्लेम इनके ऊपर डालूंगी। ये क्या समझेंगे कि नहीं डालेंगे? मेरा माँ बाप हार्ट पेशेंट है ना, कल को मेरी माँ, अल्लाह ना करे मेरे बाप को कुछ हो जाएगा तो मैं इनके ऊपर डालूंगी कि इनके गम की वजह से मेरा माँ बाप चला गया।